हमने इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम से जस्ट पहले कंपोनेंट लिखना सीखा था, राइट। किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ, राइट, इन अ डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, उसके डायरेक्शन में हमने लिखना सीखा था। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीजें हैं, राइट। अब हमारे पास जो डायरेक्शन था ना, उस डायरेक्शन को फिक्स करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, राइट। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताना हम शुरू करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कुछ लिखेंगे नहीं, राइट। मैं डायग्राम भी बनाऊंगा तो आप लिखेंगे नहीं, मैं पहले बोलूंगा क्या लिखना है, फिर आप नोट करना। बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद में मैं कुछ लिखाऊंगा, राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, फिर जो डायग्राम में बनाऊंगा वो आप लिखेंगे। अभी पहले सुनेंगे, राइट, क्या चीजें हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अगर बोला गया तो ये आपको, राइट, कोई न ये रेफरेंस, एक्चुअली में रेफरेंस और फ्रेम है, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें क्या होता है, इसके बेसिस पे आप बाकी सारी चीजों को डिफाइन करते हो। जैसे हम ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बात करेंगे तो इसमें हमेशा क्या होगा, 3 डायरेक्शन होंगे, डायरेक्शन तो वैसे 6 होंगे, राइट। लेकिन हमारे पास इसमें जितने भी हमारे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगे, क्या होंगे, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगे। वो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, राइट। और इस कंप्लीट सेटअप को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे 3 लाइन के बारे में बोलो तो आपको इस तरीके का 3 लाइन दिखेगा, राइट। हमारे पास इस तरीके का दिखेगा, मैं बोलूंगा तब आप लिखेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाएगा, राइट। जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस इसी को बोले, वाई एक्सिस इसी को बोले, जेड एक्सिस इसी को बोले, राइट। ये चेंज करता जाएगा, जैसे जैसे चेंज करेंगे मैं आपको कराते हुए जाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, राइट, वाई एक्स के जैसे परपेंडिकुलर हो गया। फिर हमारे पास जो वाई है वो जेड के परपेंडिकुलर है, राइट, इस तरीके से। और हमारे पास ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जहां पे मिल रहा है उसको क्या बोला गया आपको, ये ओरिजिन बोला गया। जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होंगे, एक्स का वैल्यू भी 0 होगा, एक्स वहां से स्टार्ट हो रहे होंगे, वाई भी वहां से स्टार्ट हो रहा होगा, जेड भी वहां से स्टार्ट हो रहे होंगे, दोनों में, राइट। तीनों म्यूचुअली डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर में एक एक्स एक्सिस कहलाता है, एक वाई एक्सिस कहलाता है, एक जेड एक्सिस कहलाता है, राइट। यानी एक्स एक्सिस में भी 2 डायरेक्शन, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। ये हमारे पास जो इस डायरेक्शन में होगा वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा, और हमारे पास इससे पीछे जाएंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास वाई में हो जाएंगे, इधर की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट, और नीचे जाएंगे तो हमारे पास, राइट, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली जेड में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएंगे, राइट, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इसके पीछे जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस, राइट। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा, इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन के साथ मानेंगे, तो हम इस तरीके से मान सकते हैं साथ में, राइट। इसी तरीके से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे हमने बोला था ना, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पर आता, तो यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे डिफाइन है इस तरीके से। यानी हमारे पास इसको माना गया, ऐसे कन्वेंशनली सबने मान के रखा है, राइट। क्या चीजें जो एक्स एक्सिस में होगा ना, यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस में डिफाइन किया गया है, आगे हमेशा लिखेंगे ये यूनिट वेक्टर, राइट, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या मान के रखा है, इसको आई कैप बोल के रखा है। आई हमारे पास कितने होंगे, राइट, एक्स एक्सिस में अगर कोई यूनिट वेक्टर अपने को मानना होगा तो वो हमें क्या मानेगा, राइट, आई कैप। अगर हमें यूनिट वेक्टर किस में मानना हो, अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस में, राइट। एक्स एक्सिस बोला है मतलब अंडरस्टूड है वो किसके बारे में बोल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट। निगेटिव एक्स एक्सिस में बोलेगा तो इसी को क्या करेंगे, निगेटिव आई कैप, राइट। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस में माना है, यूनिट वेक्टर, राइट, अलोंग इसमें वाई एक्सिस में,
अगर y एक्सिस में बोला है तो इसको बोला गया है जे कैप अपलोड, यानी y एक्सिस के अलोंग अगर हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, राइट, जे जे कैप से, अलोंग निगेटिव जे y एक्सिस। निगेटिव y एक्सिस में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही माइनस जे कैप, राइट। सिमिलरली जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर अलोंग किसमें, जेड एक्सिस, इसको क्या माना है आपको, के कैप माना है, राइट। अच्छा, और यूनिट वेक्टर अलोंग आपको नेगेटिव जेड एक्सिस, इसमें क्या माना है, माइनस ऑफ के कैप। सही है, तो ये मान के रखा है ऐसी चीजें, राइट। तो आई कैप हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, राइट, यूनिट वेक्टर होंगे। हमारे पास वाई एक्सिस में किधर की तरफ, वाई एक्सिस में हमारे पास जे कैप बोलेंगे यूनिट वेक्टर, राइट। और हमारे पास जेड एक्सिस में क्या बोलेंगे, के कैप बोलेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां पे नोट करेंगे, फिर मैं आगे, राइट, ये लिखेंगे, टॉपिक डालेंगे, लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, राइट, फिर ये डायग्राम नोट करेंगे। तो लिखना क्या है, एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, नोट करेंगे, एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस any three mutually perpendicular lines which intersect any three mutually perpendicular lines which intersect at a common point, which intersect at a common point which intersect at a common point called origin, called origin, called origin, together form a coordinate system, together form a coordinate system। किसी का अगर कुछ मिस हुआ हो तो मैं फिर से बोलता हूँ, नोट कर लेंगे। एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस which intersect at a common point called origin together form a coordinate system। फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एनी लाइन, for any line there is two possible direction, for any line there is two possible directions, for any line there is two possible direction that taken as, that is taken as positive and negative, that is taken as positive and negative। राइट, फुल स्टॉप डाल के आगे लिखेंगे,
any line is termed as axis. Any line is termed as axis. Thus any line is termed as axis. Thus या hence लिखेंगे, hence we get three axes. Hence we get three axes. We get three axes named as x-axis, y-axis, and z-axis. We get three axes named as x-axis, y-axis, and z-axis. सबने नोट कर लिए क्या? किसी का कुछ मिस हुआ हो तो बोलेंगे। सबने लिख लिए हैं? Yes, sir. हाँ, अब नोट कर लेंगे। अब डायग्राम बनाएंगे ये और नोट कर लेंगे। सर हाँ, सर दैट इज टेकन एज के बाद क्या बोला था? दैट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओह यस सर। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये आपके राइट हैंड के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। और उसको बोला जाता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस तरीके से आपके हाथों से जुड़ा हुआ है, राइट। देखेंगे, राइट, मेरे वीडियो को देखेंगे, हर एक कोई वीडियो को देखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा। वीडियो देखेंगे यानी आपको जो तीन एक्सिस है, राइट, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों जो है, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से? जो जेड एक्सिस बोला जाता है ना, जेड एक्सिस जो बोला जाता है वो बोलता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के राइट साथ जेड एक्सिस का रिलेशन है, राइट। एक चीज पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन में होंगे, जिस प्लेन में होगा, राइट, वो उस प्लेन में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे पास क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक प्लेन में, राइट। जेड एक्सिस के बारे में बोला गया, जो जेड एक्सिस आपके राइट हैंड के साथ, ध्यान रखेंगे, राइट हैंड के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? आप बोला कि जी ये जो उंगलियां है ना, राइट, जितने भी आपकी ये उंगलियां हैं, राइट, इस राइट हैंड के, राइट, जो भी पाम है इसके, राइट, जितने भी फिंगर हैं, सबको आप क्या करो, राइट, स्ट्रेच करके ऐसे करके रखो, राइट। यानी ये आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये चारों एक साथ। बोला कि इस चारों को एक्स एक्सिस के अराउंड रखो, राइट, मैंने ऐसे रखा। बोला वाई एक्सिस की तरफ मोड़ो, राइट, अगर वाई एक्सिस इधर है तो इधर की तरफ मोड़ा तो हमारे पास ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन देगा, ऐसा बोला। यानी एक्स वाई जेड में तीनों का रिलेशन है। यानी हमारे पास अगर ये एक्स बोला है, अगर मैं इसको वाई की तरफ घुमाता हूं तो ये जेड देगा, राइट। अगर हमारे पास एक्स इधर है, वाई आपकी साइड है, अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो किधर की तरफ जेड होंगे? नीचे की तरफ। आप खुद से ये चीजें कर सकते हैं, राइट। आप कुछ लिखेंगे नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ये चीजें मैं कुछ बोलूंगा फिर आप उसको नोट कर लेंगे, राइट। अभी मैं जो चीजें लिखा रहा हूँ, राइट, ये चीजें समझा रहा हूँ, आपको समझेंगे। जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक्सिस ले रहा हूँ, राइट, ये हमारे पास एक्सिस है, पहला दो तीन एक्सिस बनाता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की तरफ आप चारों उंगलियों को रखो, वाई की तरफ आप मोड़ो, राइट, वाई की तरफ ऊपर है तो वाई की तरफ हमने क्या किया, एक्स की तरफ राइट में रखा, राइट, चारों उंगलियों को वाई की तरफ मोड़ेंगे तो जेड हमारे पास मेरी तरफ दिखा रहा है, आपको अपनी तरफ जेड दिखा रहा होगा। यानी यहाँ पे जेड किधर की तरफ होंगे? यहाँ पे जेड बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताएगा, किधर की तरफ? बाहर की तरफ। या फिर इसको हमेशा नोटिफिकेशन करने के लिए ऐसा भी बोला जाता है, बहुत बार आपको ऐसा दिखेगा। इसको सिमिलरली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माना है, ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई। यहाँ पे जेड देखा बाहर की तरफ आ रहा है तो इसमें डॉट कर दिया, राइट। ये डॉट मतलब आउटवर्ड, पेज के आउटवर्ड, जेड एक्सिस आपके पेज के आउटवर्ड ही आ रहा है, देखेंगे। एक्स एक्सिस पे रख देंगे, वाई की तरफ घुमा लेंगे तो जेड की तरफ आपको बताएगा। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल बताऊं तो दूसरा एग्जांपल मैंने क्या किया, हमने अब एक्स को किधर की तरफ रखा, राइट, ये हमारे पास, अब इसको वाई बोल दिया, राइट। जिधर की तरफ जेड है ना उधर की तरफ मैंने एक्स ले लिया,
तो हमारे पास x क्रॉस y करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, z मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ राइट उंगलियों को रखा, z की तरफ मोड़े तो ऊपर की तरफ वो देख रहे हैं z आ रहा है, राइट। तो हमारे पास किधर की तरफ आ जाएगा, z ऊपर की तरफ z एक्सिस आ जाएगा। सही है, ये चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। अच्छा एक चीज है और ये आप करके बताएंगे हमारे पास, अभी हमने x एक्सिस y एक्सिस जो ले रहे हैं जनरली उसको पलट दिया। हमने क्या किया, इसको y बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, x बोल दिया। तो z बोलेंगे किधर की तरफ होगा, अंदर बाहर ऊपर नीचे किधर की तरफ, x की तरफ रखेंगे अपनी उंगलियों को, y की तरफ टर्न करेंगे। आपको स्ट्रेस थंब जिस डायरेक्शन में बता रहा होगा वो आपके z एक्सिस का डायरेक्शन होगा। ले जाओ, रखेंगे, राइट। 200 का आया डाउनवर्ड, और बाकी बोलेंगे लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर लेंगे, लेफ्ट हैंड घुमाने में इजी हमने कर लिया, राइट। हमेशा राइट हैंड यूज करेंगे, इसलिए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम रखा है, राइट। बहुत बार आएंगे, अभी तो आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस जो पहला है वही चलता रहेगा। तो किस तरीके का आएगा, राइट, बताएंगे। पूरा बताओ किधर की तरफ आएगा, सर बाहर का तरफ, किधर की तरफ, सर बाहर निकलेगा सर। बाहर ये निकलेगा। अच्छा चलो हाँ। देखो मेरे साथ बताओ, एक्स एक्सिस ऊपर है तो ऊपर रखेंगे, ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं, यही दो पोजीशन है हमारे पास। नहीं, मतलब ऊपर एक्स करना है तो हमारे पास एक्स में ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब ये हमारे पास घुमाना है किधर की तरफ, वाई की तरफ, वाई किधर की तरफ है, राइट डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे रखेंगे तो ये वैसे घूमेगा नहीं, राइट। हमारे पास ये ऐसे तो घूम नहीं सकता, तो घुमाने के लिए हम क्या करें, इस तरीके से लिए, तो इस तरीके से करेंगे तो ये किधर की तरफ लग रहा है, पेज के अंदर जाता हुआ। जैसा स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे तो किधर की तरफ लग रहा है, जाता हुआ अंदर की तरफ। यहाँ पे आपको राइट किधर की तरफ जेड एक्सिस लगेगा, ऐसे अंदर की तरफ, वो परपेंडिकुलर होंगे, समझे क्या। या अंदर की तरफ है तो इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिखते हैं, राइट। जैसे मैं बताऊं, राइट, ये हमारे पास, ये हमने x माना और ये हमने y एक्सिस माना, तो अंदर वाले चीजों को लिखने के लिए जो पेज के अंदर है वो क्रॉस कर देते हैं, सर्कल बनाया, सर्कल को क्रॉस कर दिया तो वो z एक्सिस, राइट। यानी आप ध्यान रखेंगे इसकी चीजों को, यानी हमने डॉट बोला है तो राइट आउटवर्ड। सर डायरेक्शन कैसे निकाले, इतना समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, फ्रॉम द राइट आउटवर्ड फ्रॉम द पेज, और ये हमारे पास इनवर्ड ऑफ द पेज, इनवर्ड जो भी पेज है उसके ऊपर, राइट। अच्छा देखेंगे, राइट, किस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये है, सब देखेंगे इधर वीडियो, डायरेक्शन फिर से सीखते हैं लिखना कैसे, राइट, ध्यान देंगे। ये लिया हमने, राइट, ये हमने बोल दिया इसको एक्स एक्सिस, सबको दिख रहा है क्या, ये हमने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस, सबको दिख रहे होंगे ये, सही है। स्केल को बना दिया मैंने एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस किधर की तरफ, इधर की तरफ। वाई एक्सिस बनाया मैंने किसको, राइट, ये आपको वाई एक्सिस इधर की तरफ है, आपकी तरफ इसको वाई एक्सिस बनाया, ये इधर की तरफ। सबको क्लियर है क्या, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एक्स क्रॉस वाई करेंगे, एक्स पे रखा, वाई की तरफ टर्न किया, वाई हमारे पास ऊपर था तो हमने क्या किया, वाई की तरफ टर्न किया, तो किधर की तरफ मिल गए, ऊपर की तरफ, सही है क्या। ये चीजें आपके स्क्रीन पे, यही चीजें कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, राइट। यानी इस तरीके से आप देखोगे स्क्रीन पे तो आपको ऐसा दिखेगा, एक्स राइट, वाई एक्सिस ऊपर, एक्स एक्सिस आपके राइट में, राइट। तो हमने क्या किया, अगर स्क्रीन के अकॉर्डिंग गया तो हमारे पास एक्स, ये हमारे पास एक्स हो गया, ऊपर वाई है तो हम ऐसे किए तो हमारे पास किधर की तरफ आ गया, पेज के बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। तो ये पहला वाला एक्स क्रॉस वाई वाला ऑप्शन ये था जो हमने समझाया, राइट। अच्छा कोई आएंगे मेरे साथ, राइट।
अपने अकॉर्डिंग बताएगा जो चीजें आपको समझ में आ रही है, राइट। सर हाँ, अगर थंब आपका तरफ पॉइंट करे तो वो इन्वर्ट नहीं होएगी ना नहीं ना ये आउटवर्ड आपकी तरफ होएगा। है ना, पेज स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन किधर की तरफ, आप आपकी तरफ, तो पेज से निकलता हुआ आ रहा है ना, तो आउटवर्ड हो गया वो। स्क्रीन के अंदर जाता हुआ लगेगा तो वो इनवर्ट हो जाएंगे। अभी समझे क्या? इतना समझेंगे। एक्स पे रख के वाई की तरफ घुमाएंगे तो जेड स्ट्रेट हम जो डायरेक्शन देगा वो हमारा जेड एक्सिस का डायरेक्शन देगा। मैं इसको समझाऊंगा, मैं कुछ इसका इक्विपमेंट लेता हूँ, राइट। एक्स क्रॉस ये एक्स वाई जेड का रिलेशन का, तो आपको समझेगा। तो ये आप हेडिंग डालो, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें लिखेंगे, फिर ये डायग्राम बना लेंगे ये तीनों, राइट। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉपिक डालेंगे और लिखेंगे जो मैं लिखा रहा हूँ। Put the fingers, put the fingers of right palm, ये हमारे पास फिंगर, put the fingers of right palm along positive x axis, नोट लिखेंगे, put the fingers of right palm along positive x axis along positive x axis and curl them, right, and curl them, मतलब कर्ल मतलब उसको घुमा रहे हैं, and curl them toward positive y-axis, toward positive y-axis, then stretch thumb, then the stretch thumb gives the direction of, then stretch thumb gives the direction of positive z-axis, gives the direction of positive z-axis। और इसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे जो भी डायग्राम है। अगर किसी का रह गया हो तो मैं फिर से बोलता हूँ, राइट, पूरा कर लेंगे। Put the fingers of right palm along positive x-axis and curl them toward the positive y-axis. Then the stretch thumb gives the direction of positive z-axis, gives the direction of positive z-axis। ये नोट कर लेंगे आप। सर आपका स्क्रीन में राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वही दिखाई दे रहा राइट हैंड में कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, अच्छा है। ये सर अभी आप रहा था वो कहाँ में लिखा है? ये जो है ये हमारे पास राइट हैंड वाला है। तो तुम बोलना चाह रही हो वो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कहीं। नहीं है, राइट, किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं, राइट। अगर ये चीजें नोट करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सब मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, राइट। देखेंगे आप अपनी सारे चारों उंगलियों को, राइट, जितने भी फोर फिंगर है उसको किधर की तरफ, इधर की तरफ, वाई ऊपर है तो उसको किधर की तरफ घुमाएंगे, इधर की तरफ घुमाएंगे। तो स्ट्रेच थंब देखेंगे आपको किधर की तरफ डायरेक्शन दे रहा होगा, बाहर की तरफ। चार उंगलियों को ऐसे रखा हमने, घुमा दिया, तो स्ट्रेच थंब देखेंगे बाहर की तरफ, जो जेड एक्सिस की तरफ आपको मिल रहा है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्ट्रेच थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है।
राइट, ये डायरेक्शन स्ट्रेस था। नोट कर लेंगे इसको। सर हाँ हाँ, सर बोलो। सर अगर थंब जो अपना तरफ मतलब कि पॉइंट करने से वो आउटवर्ड है ना इनवर्ड था। जब आपकी तरफ करेगा तो मतलब अगर पेज से वो स्क्रीन से आपकी तरफ है ना तो वो आउटवर्ड, आउटवर्ड। स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा तो वो इनवर्ड। सही है। अगर आप ओके सर। नोटबुक पे पढ़ रहे हो तो नोटबुक के राइट ऊपर ये आउटवर्ड, नोटबुक के अंदर जा रहा होगा तो इनवर्ड। ओके सर, समझ गया सर। बोलेंगे डायग्राम Yes, नोट कर लिए हैं। Yes, sir. हाँ Yes, sir. राइट। तो एक चीजें और नोट कर लेंगे, राइट, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। वेक्टर कभी कभी यूनी डायरेक्शनल बोला जाता है, कभी हमें बाय डायरेक्शनल होते हैं, कभी हमारे पास 3 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। हमारे लिए जितने भी होंगे सब 3 डायमेंशनल तक ही होगा, राइट। हम 3 डायमेंशन में ही हर एक चीजें पढ़ते हैं। तो राइट, नोट करके लिखेंगे, राइट, नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेंगे। राइट, इसके नीचे नोट करके लिखेंगे। पहला लिखेंगे, राइट, क्या चीजें, द वेक्टर विच हैज, नोट करेंगे, द वेक्टर विच हैज non-zero component along one axis, non-zero component along one axis, right, केवल only one axis, along one axis only, right, is called, क्या होंगे ये, वन डायमेंशनल या यूनी डायरेक्शनल वेक्टर। सही है। द वेक्टर विच हैज नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग वन एक्सिस ओनली, देन हमें क्या कहलाएगा, वो यूनी डायमेंशनल, राइट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या चीजें, द वेक्टर विच हैज नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग टू एक्सिस। अब नॉन जीरो कितने एक्सिस, 2 एक्सिस के साथ बताएगा, राइट। द वेक्टर विच हैज नॉन जीरो कंपोनेंट along two axes is called two-dimensional vector, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होंगे, अगर कोई वेक्टर है जिसका नॉन जीरो कंपोनेंट, राइट, ऑल 3 डायरेक्शंस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो द वेक्टर नेक्स्ट लिख लेंगे, राइट, द वेक्टर विच हैज नॉन जीरो कंपोनेंट along all 3 directions is called 3-dimensional vector। राइट, ये हमारे पास होंगे 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल के बारे में हमने तो अभी तक देखा है, जितने भी वेक्टर थे सब यूनी डायरेक्शनल थे। अभी हम देखेंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में, राइट।
कौन सा देखेंगे हम? 2 डायमेंशनल। राइट, हम 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में राइट जितनी भी चीजें हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, और इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से ही। आज के लिए इतना ही रखते हैं।